यही है सारे पत्र। और जिन जिन को शौक हो पत्र पढ़ने का, मैं उनका हाथ जोड़कर निवेदन करूंगा, आप कभी भी यहाँ शुक्ला जी के, संजय शुक्ला जी की मित्र मंडली रहती है, उनसे कहना हमें पत्र पढ़ाओ, दिखाओ उन पत्रों में क्या लिखा है जो गुरुजी पढ़ ये पढ़े, यही छूट जाता है। केवल आपका विश्वास है, आपकी दृढ़ता। और आज फिर कह रहा हूं, ये कथा के बाद में इंदौर में फिर जब कथा का नंबर लगेगा तो अभी 2-3 साल तो मुश्किल है, पर जब बाबा कृपा करेगा आने वाले कुछ सालों के बाद। परंतु इंदौर वालों को ये मौका मिला है, झोली पसार कर मेरे बाबा से दिल से कहना कि बाबा मैं तेरी और तू मेरा है। 7 दिन शिव महापुराण की कथा, इस कैलाश जहां शिव पुराण होती है वो कैलाश माना जाता है, इस कैलाश में बैठकर कथा सुन रहे हो। 3 महीने में मेरा बाबा क्या देता है ये तो वही जान सकता है, उससे ज्यादा नहीं, उससे ज्यादा नहीं कर सकते। उसने क्या दिया ये पत्रों में लिखा। एक बहन जी ने, कि पत्र ढूंढना पड़ते थे तो इतने सारे, एक बहन ने लिखा है कि मैंने वहां पटवारी जी की यहाँ कथा सुनी थी और बाबा से कहकर आई थी। जिसने लिखा हो पत्र में है उसमें कि मैं उस कथा में, बाबा की कथा में बैठकर बाबा से कहकर आई थी, बाबा मेरा मकान नहीं है इंदौर नगर में, मेरा मकान इंदौर शहर में नहीं है, मैं बहुत तकलीफ में हूं। वो पत्र इसी पत्र में जिसने लिखा हुआ खड़ी हो सकती है, जिनने लिखा, आपने लिखा था। पत्र ढूंढना पड़ेगा बेटा, इसलिए श्री शिवाय नमस्ते। अब आपका वो पत्र तो मिल नहीं रहा है, पर देव जरा माइक दो पूछा। उस पत्र में आपने लिखा है कि मैं उस कथा, रोइए नहीं, बस खुशी खुशी बताओ। तो बाबा ने, आपने कहा है उस पत्र में कि मेरा मकान नहीं था, मैं बाबा से कहकर आई थी, बाबा सियोर वाला महाराज कहता है कि शिव पुराण के पंडाल में बैठकर जो मांगा जाता है मेरा बाबा उसको 3 महीने में देता है, तो आप मुझे नहीं देंगे? श्री शिवाय नमस्ते ब्रह्मा। चालू करिए। कहाँ से आई हैं? इंदौर से ही हैं जी। बाबा की कृपा। क्या नाम है आपका? विजय लक्ष्मी शर्मा। दे दिया बाबा ने मकान? बस चालू हो गया? जी जी गुरुजी। जय बाबा की कृपा हो। जी। बाबा ने आपका हाथ पकड़ा, उसके लिए बहुत बहुत बाबा की कृपा बनी रहे। जय श्री शिवाय नमस्ते। शिवाय नमस्ते। अब तो खुश होइए, अब रोना नहीं है, बड़े बाबा की कृपा है, तो मेरे बाबा ऐसी कृपा करे। बैठिए। पुत्र की कामना के लिए आए हैं बाबा, आपसे निवेदन है व्यास सीट से आप हमारे लिए ये शब्द बोल दें कि मुझे पुत्र रत्न की प्राप्ति हो। बाबा देगा। बाबा के आप आए हैं ना कथा सुनने के लिए, दिल से कहो उसको और दिल से सुनो ना, उसको छल। ना तो सियोर वाला महाराज के पास में कोई विद्या है, ना बेल है, ना भभूति है, ना मंत्र है, ना तंत्र है। हमें तो पूरी पुराण भी नहीं आती रही जीजियों और जी जाओ, हमें नहीं। पर निवेदन इतना सा है कि मेरे बाबा पर भरोसा पूरा रखना। ढोंग प्रपंच में ना पढ़कर 1 लोटा जल लेकर मंदिर जाओ, उसका पीछा पकड़ लो, पुकारते रहो, देगा, जरूर देगा, ये निश्चित है। वो दिल से देता, कृपा कर। आप विश्वास रखकर उसका भजन करिए, कहीं मत जाओ। हम ये भी नहीं कहते कि तुम बहुत दूर जाकर भजन करो, आप तो आपके घर के पास में जो शंकर जी का मंदिर है वहां जाओ। अभी हमने कथा में कहा था, एक बहू पूना में रहती है और एक तुम्हारे पास में रहती है। दुख आएगा ना तो पूना वाली नहीं आएगी, वो फोन लगा के जरूर बोलेगी, मम्मी क्या हो गया बेटा, बहुत तकलीफ में। तो जीजी कहाँ गई? जेठानी का पूछ रही, जेठानी कहाँ गई? और तुमने पूना वाली पर भरोसा रखा और उसको फोन लगाया, तो क्या पूना वाली आ जाएगी 2 घंटे के अंदर? बोलो तो रही इंदौर वाली आएगी, पूना वाली नहीं आएगी। और तुम्हारे पास में वो रहती है जिससे तुम्हारी नहीं बनती, भले नहीं बने, लड़े झगड़े कुछ भी करे, पर दुख आया
सबसे पहले आके खड़ी हो गई, ले मम्मी मैं लेके चलती तुम्हें एम्बार्ड, ले मम्मी मैं तुम्हें लेके चलती अपोलो, तुरंत आई और लेके चलती। वो तो पूना वाली तो फोन लगा के पूछी, और तो भी वही प्रिय लग रही डोल की दूर के ढोल सुहावने, तो भी वही अच्छी लग रही। क्यों अच्छी लग रही है? क्योंकि दिवाली पे 4 दिन के लिए आती है, उसका पति उसको सिखा कर लेकर आता है, मुंह मत खोलना, तेरे हाथ जोड़, तेरे पाँव, तो कुछ मत बोलना, बस अपन 15 दिन के लिए जा रहे हैं, 10 दिन के लिए जा रहे हैं, तो बस अच्छे से रहना, प्रेम से रहना, हो जैसा मम्मी बोले मम्मी 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 करते रहना, तो देख तब फायदा मिलेगा। वो भी आते सिर्फ मम्मी जी ये कर लो, मम्मी जी वो कर लो, मम्मी जी कर करके मम्मी इतनी खुश हो गई, सोने के लिए इतनी खुश हो गई। और मम्मी से निवेदन है, जब ये पूना चली जाए और तू 3 महीने उसके पास रह के आ जा, जगदम्बा के पास जा, दूर के ढोल सुआ, अब जा। कठिन है, जो पास में रह रही है वो पहले आएगी, इसलिए निवेदन है बहुत दूर जाने की जरूरत नहीं है, तुम्हारे घर के पास में जो शंकर जी का मंदिर है उस पर 1 लोटा जल चढ़ाओ, दुख आएगा तो सबसे पहले निकल कर मेरा महादेव आएगा, तुरंत तुरंत। अब कहोगे गुरुजी आप कभी ये नहीं कहते कि राम जी के मंदिर में जल चढ़ाओ या भगवान कृष्ण के मंदिर में जल चढ़ाओ या उस मंदिर में जल चढ़ाओ, आप हमेशा शिव जी का ही क्यों कहते हो? क्योंकि शंकर जी का जो मंदिर है, शिवालय जो होता है ना, शिवालय में पट नहीं होता। आजकल के भले मंदिरों में दरवाजे हो गए, पर तुम देखो बैकुंठ में द्वार है, विष्णु पुराण में लिखा 8 द्वार बैकुंठ के, बैकुंठ में 8 द्वार, इंद्रलोक में द्वार है, ब्रह्मलोक में द्वार है, पितृलोक में द्वार है, गरुड़ लोक में द्वार है, वरुण लोक में द्वार है, पर किसी पुराण में यह नहीं लिखा कि कैलाश पर्वत पे द्वार है। किसी पुराण में नहीं लिखा कि कैलाश में यह द्वार है, क्योंकि शंकर भगवान के मंदिर में द्वार नहीं होता। कब वो पट भगवान शंकर के मंदिर में दरवाजा नहीं होता। शिव का मंदिर 24 घंटे खुला है। मेरे बच्चों को जब दुख हो वो तोड़ कर आ जाए, शिव तो ये बेटा 24 घंटे हर पल हर घड़ी हर क्षण बैठे। कोई कहे रात के समय भगवान का नाम ले रहा है, 24 घंटे लीजिए, हर पल हर घड़ी हर क्षण लीजिए। कोई श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर पल कहो, हर घड़ी कहो। पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय हर पल कहो। षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय हर पल कहो। जब तुम्हारा मन पड़ जाए तब जब उसका फल मिलता मिले। देवराज ब्राह्मण की माता शिव मंदिर में जाती, सफाई करती, शंकर जी के मंदिर में जाकर जल चढ़ाती। जल चढ़ाने का फल क्या हुआ कि देवराज चोरी कर कर आ रहा था, चोरी का धन उसके साथ में था, उसको शरीर में ताप पड़ गया, शिव मंदिर में चला गया। मंदिर में जाकर छुप कर बैठा क्योंकि ठंड लग रही थी, शरीर तपन मांगा। पंडित जी वहां के जो पूजन कर रहे थे, शिव महापुराण की कथा पढ़ रहे थे, बीच बीच में आवाज लगा रहे थे, हार हार। हमने बीच बीच कथा में हर हर महादेव बोलना बंद कर दिया, क्योंकि लोगों के मैसेज और पत्र बहुत आए। उस मैसेज में लोगों ने लिखा था कि हम गाड़ी चलते चलते आपकी कथा सुनते हैं, ऑफिस में काम करते करते कथा सुनते हैं, और आप बोलते हो हर हर महादेव। हम जैसे जम के हाथ ऊपर करते, हमारे ऑफिसर हमको देख के टोक देते। कई बार 2 व्हीलर गाड़ी चला रहे होते हैं और हेडफोन लगा हुआ है और कथा चल रही है,
और आपने कह दिया दीन बंधु दयालु दया कीजिए, जो दोनों हाथ उठा के हर हर महादेव नहीं बोले उसको उठा लीजिए। अब भय लगता है कि या तो बोलो या तो फिर मरो, तो फिर इसलिए फिर गाड़ी को थोड़ी देर रुकना पड़ता है, फिर हार हार बोलना पड़ता। तो हमने अब कथा में बीच बीच में हर हर महादेव बोलना बंद कर दिया। पर तुम्हारा मन करे कभी कभी कथा में तुम्हें पड़ोसन कहीं की सोती हुई दिखे तो तुम बिल्कुल बेझिझक, तुमको छूट है एकदम बिल्कुल 7 दिन तुम बढ़िया आनंद में, वो सो रही हो और तुम उसके पास पड़ोस। फिर बॉटल निकालेगी पानी की बैग में से, क्या हुआ था? हर हर महादेव। कथा में सो रही है? हाँ, घर पे नहीं सोई थी। रात भर सियोर वाला महाराज दिखा है, कथा में जाऊंगी, कथा में खानो नहीं भावे मने, दौड़ दौड़ मन सत सत। ये चित्त ये मन ये वृत्ति दौड़ी भगवान के चरणों की ओर। देवराज ब्राह्मण मंदिर के अंदर, ब्राह्मण देवता आवाज लगा दिए। देवराज को लगा मेरा शरीर तप जाऊं। देवराज ब्राह्मण बाहर आ गए। बेलपत्री के वृक्ष के नीचे देवराज ब्राह्मण बैठे थे, वहीं पर उनके प्राण चले गए। जैसे ही प्राण छूटे, कैलाश धाम पर से नंदी पर चढ़कर मेरे देव अधिदेव महादेव आए और उन्होंने अपने गणों से कहा इसको लेकर चलो। देवराज ब्राह्मण को जब ले जाने लगे तो देवराज हाथ जोड़कर कहता है मैंने कोई पुण्य नहीं करा, मैंने कोई पुण्य नहीं करा। सुन लो जितने लोग वो बाउंड्री पे चढ़े हुए, घर की छतों पे चढ़े हुए। अच्छा अच्छा, आज की स्थिति को देखकर तो लगता है कल तेरा क्या होगा रे कालिया। गलियों में भरे हैं, कैमरे के बारे में दिखा देना इनको। घरियों घर सब गलियों में, छत पे, तो लेटिंग बाथरूम की छत पे भी चढ़े हो रहे। भगवान डम डम डमरू